त्रिभुवन में कोई भी ऐसा पापी नहीं है जो पवित्र होकर भगवत प्राप्ति न कर सके। इस शब्द को लिख लो, क्योंकि बहुत लोग ये प्रश्न करते हैं आकर कि हमसे ऐसे पाप हो गए कि हमारी भी पाप मोचन हो जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पक्का हो जाएगी। पर शर्त है, अब लो निशानी अपना, आज तक की आप नहीं करूंगा, ये शर्त होती है इसमें। अगर फिर तो प्लस हो जाएगा पीछे से, और अगर नहीं तो सब भस्म हो जाएगा। भगवन नाम में स्वाभाविक सर्व पाप नाशक शक्ति है, तथापि इसका यह अर्थ नहीं कि आप नाम के सहारे पाप करना शुरू कर दें। भगवन नाम जैसी परम पावन शक्ति का प्रयोग इस पापाचरण में ना करें कि नाम से पाप नष्ट हो जाते हैं, हम खूब पाप करें और नाम जप कर लेंगे। अगर ऐसी भूल की तो आपको भयंकर दंड मिलेगा, नामापराध लागू हो जाएगा आपके ऊपर। नाम के सहारे, नाम की ओट से पाप करना। आप नाम स्मरण का व्रत लिए हैं और नाम महिमा सुनी है कि सर्व पाप नाशक है, और आप उत्साहित होकर नवीन नवीन पाप करते हैं और फिर नाम के द्वारा उसे भस्म करना चाहते तो नहीं होगा। अभी तक जो हुआ और अनजाने में चूक हो जाए उसके लिए कोई प्रायश्चित अलग से करने की जरूरत नहीं, नाम तुम्हारे उस पाप को भस्म कर देगा। लेकिन प्रमाद से जानबूझ करके जो पाप करता है नाम की ओट में, तो नामनो बलाद यस्य ही पाप बुद्धिर न विद्यते तस्य अमैर ही शुद्धि। ऐसे की शुद्धि यमराज नरक में ले जाकर करते हैं नाम जापक की। कौन नाम जापक? जो नाम के सहारे नवीन नवीन पाप कर रहा है, कि खूब पाप कर लेते हैं और शाम के माला दो माला जप लेंगे, एक नाम इतनी सामर्थ्य रखता है कि सब पाप भस्म हो जाएंगे। बोले नामनो बलाद यस्य ही पाप बुद्धिर, जो नाम के बल से पाप करता है तो न विद्यते तस्य यमैर ही शुद्धि, वो शुद्ध नहीं हो सकता, उसकी शुद्धि यमराज करेंगे नरक में ले जाकर के। जे नर नाम प्रताप बल करत पाप नित आप, वज्रलेप होए जाए ते अमित सुदुष्कर पाप। जो नाम के सहारे से पाप करते हैं वज्र के समान पाप हो जाते हैं और उसका नाश करते हैं। किसका? जो नाम के सहारे से पाप करता है। इसलिए प्रार्थना है कि भगवान नाम का प्रयोग भगवत प्राप्ति के लिए अभी तक जो हुआ, सावधान, पाप सब नष्ट हो जाएंगे। लेकिन महिमा सुनी और नाम का प्रयोग करके फिर पाप, तो ये वज्र का लेप हो जाएगा। ये तो सावधानी की बात कही। आगे बात कर रहे हैं कि नाम जप से समस्त सद्गुण आपके हृदय में स्थापित हो जाएंगे। नाम स्मरण की प्रारंभिक दशा में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़े महापुरुषों के अनुभव की बातें हैं। जो ही हम नाम जब प्रारंभ करते हैं तो नाम जब अंदर जाकर के जागृति करता है। किसकी? सोए हुए पाप प्रवृत्तियों की। उठ और भाग यहां से, अब तू इस हृदय में नहीं रह सकता, क्योंकि ये हृदय मेरा अधिकार। अब अविद्या के प्रभाव से अनंत जन्मों में जितने दुर्गुण दुराचार कुसंस्कार हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत प्रश्न होते हैं इस विषय में, सीधा उसका सरल भाव से समझाते हुए उत्तर है। इस बात के तो सैकड़ों प्रश्न होते हैं। जब कोई साधक नाम जब प्रारंभ करता है, नाम जाकर के अंदर ज्ञान जागृति नहीं करता, प्रारंभ में सुप्त वासना प्रवृत्तियां जो छुपी उनको जागृत करता है। उठ और भाग यहां से। अब वो कुसंस्कार, दुर्गुण, दुराचार दल के दल वहां हैं अंतःकरण में। जैसे जैसे साधक नाम जब बढ़ाता है वैसे वो अपने बल के साथ प्रकट होते हैं।
परमार्थ का साधक यदि सत्संगी नहीं हुआ तो वो समझता है कि ये तो बहुत बड़ा विघ्न सामने उपस्थित हो गया, हृदय जल रहा है और पाप वासनाएं इतनी बढ़ती जा रही। साधक में प्रारंभ में इनका परिचय ना होने के कारण वो पराजित होने लगता है कि अब तो बहुत गंदी बातें आ रही हैं, भजन रोक दो। अतएव साधक घबराए नहीं, इन विकारों के अधीन न हो, नाम जप रूपी परम साधन छोड़े नहीं। बिल्कुल मंगलमयी बात समझ लो, ये बात कई बार हो चुकी है, पर जो लिखा हुआ है उसे सुनोगे तो ज्यादा विश्वास हो सकता है, वैसे लगेगा ये अपने मन से कहते हैं। साधक प्रारंभ में पराजित करने की सामर्थ्य नहीं रखता, अतएव घबरा करके इनका परिचय ना जानने के कारण वो या तो इनके अधीन होकर फिर गलत कार्य करने लगता है या भयभीत होकर साधन नाम जप करना छोड़ देता है। किंतु यदि गुरु कृपा पात्र साधक प्रभु के नाम की वास्तविक महिमा जो सुन चुका है, ऐसा अवसर जब आता है कि हृदय में बड़ी गंदी बातें, बड़ा प्रपंच उदय हो रहा है, तो वो समझने लगता है नाम काम कर रहा है, नाम काम कर रहा है। अब हमारा हृदय खाली हो रहा है, ये वासनाएं निकल रही हैं, समस्त हे गुण दुर्गुण दुराचार प्रवृत्तियां नष्ट हो रही हैं। बार बार वही हमने अनंत जन्मों में किया, इसलिए बार बार वही आ रहा है, आ नहीं रहा, वो जा रहा है, हर वृत्ति जा रही। अतएव और नाम उच्चारण बढ़ाए और सत्संग सुने, जिससे हिम्मत बनती जाएगी, घबराओगे नहीं। बड़ा भारी युद्ध है, एक दिन में सब डिलीट नहीं हो जाएंगे, धीरे धीरे सहत सहत बाढ़े भगति ग्रह तन गुरु हित गार। जिन गुणों से भगवान रीझते हैं, ध्यान देना, एक विकार गया एक गुण आ गया, वो विकार की वृत्ति गई दूसरा गुण आ गया, खाली नहीं रखता। ये बड़े काम की बात है। जैसे जैसे नाम जब चलेगा, दुर्गुण दुराचार दुर्विचार पाप प्रवृत्ति खाली हुई, उतने में सद्गुण सदाचार आके बैठ गया कि अब दोबारा उसको जगह नहीं मिलेगी। और धीरे धीरे वो पूरे के पूरे दुर्गुण दुराचारों को हटा करके साधक में सद्गुण सदाचार स्थापित कर देता है। नाम, पहला प्रभाव नाम का। साधक को ये बात ध्यान रखनी है कि ये दो वृत्तियां आपके अंदर प्रारंभ में होंगी, दोषापनयन और गुणाधान। दोषापनयन, जो दोष वृत्तियां हैं उनको निकलना और उनकी जगह में सद्गुण सदाचार स्थापित करना, ये नाम करेगा। तुम्हें चुप रहना है, राधा 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 राधा। विचलित नहीं होना कि मन बहुत हमारा परेशान करता है, बहुत विकार आ रहे हैं, अब कैसे रहूं। आपने उनकी सत्ता दे दी, अब वो नहीं निकलेंगे। खुशी मनाओ, गंदी बातें निकल रही हैं। पर साधक कैसे खुशी मनावे? वो तो मन में तदात्म है, तो मन में जलन हो रही है और वो निकल रहे हैं, तो वो समझ रहा है आ रहे हैं, और फिर वो उनसे या तो द्वेष कर बैठता है या तो राग। द्वेष कर बैठा, क्यों आ रहे हैं, क्यों ऐसा ऐसा, उनकी सत्ता दृढ़ हो रही। और या फिर उसी आचरणों में लग जाता है, तो रागात्मक या द्वेषात्मक वृत्ति से वो टिक जाते हैं, खाली नहीं हो पाते। इसीलिए लंबा समय निकल जाता है, कोई लाभ उसको समझ में नहीं आता। दोषापनयन और गुणाधान, साधक में ये दो वृत्तियां नाम पैदा करता है। पहला, अंतःकरण के सारे दोषों को भगाना। दूसरा, अंतःकरण में दैवी संपदा के सद्गुण स्थापित करना। तुम्हें नहीं करना, वो नाम कर रहा है, बस तुम चुप रहो। पर यहां चुप रहा नहीं जाता, विचलित हो जाते हैं। जहां असत प्रेरणा हुई तो या तो ऐसी क्रिया कर दी या वो ऐसे दुखी हो गए, हमारे मन में तो ऐसा आता है वैसा। चुप रहो, ऑपरेशन शुरू है तो मवाद निकलेगा, गंदगी निकलेगी, और जो गंदगी निकलेगी तो फिर अच्छे से वो घाव भर जाएगा। जितना दोष निकल रहा है उतना ही सद्गुण आ रहा है।
कितना सुंदर बात है। अगर ये न समझ पाए तो परेशानी पड़ जाएगी। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, तुम्हारे अंदर काम क्रोध लोभ जो भी दोष दिखाई दे रहे हैं आ नहीं रहे, जा रहे हैं, जा रहे हैं। और वो जगह खाली नहीं हो रही, वहां दैवी संपदा भर रही जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। यदि हम नामोच्चारण के साथ साथ नाम का ध्यान शुरू कर दें तो और जल्दी दिव्य सद्गुण आ जाएंगे। ध्यान दीजिए, यदि हम नाम जपने के साथ साथ नाम का ध्यान शुरू कर दें, ना कभी नाम का ध्यान करें, कभी रूप का ध्यान करें। रूप मानो जैसे बिहारी जी, राधा वल्लभ लाल जी, ये साक्षात विराजमान प्रभु है। इनकी रूप माधुरी देखो, चरणों से शिख तक, शिख से चरणों तक बार बार ऐसे देखो। अगर वहां नहीं लगता तो बार बार नाम लिखो।